मैंने जो है 2-3 महीने पहले एक कार ली थी। उसकी 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होने वाली थी। मुझे कॉल आता है कंपनी में से। बाद में जो है वो कार की सर्विसिंग करवाने के लिए मैं गया, तब मेरे साथ स्कैम हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नथिंग व्हीकल पर। मैं आपको आज डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूँ। शोरूम के अंदर आपको सर्विस स्टेशन आप सर्विस करवाने के लिए जाते हो अपना व्हीकल, तो कैसे आपको लूटा दिया जाता है। तो यहाँ पर शुरुआती दौर से बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। नॉर्मली मैंने 2-3 महीने पहले जो है मैंने कार ली थी। कार में नो डाउट कोई भी दिक्कतें नहीं थी, कुछ मेजर दिक्कतें नहीं थी, कुछ छोटी मोटी दिक्कत थी, वो मैंने उनको बता दिया। कंपनी में से कॉल आता है कि आपकी गाड़ी जो है 10,000 किलोमीटर चल गई है, तो आपको सर्विसिंग करवाने के लिए अपने शोरूम पर आना पड़ेगा, जहां पर सर्विस सेंटर हो। तो मैं भी वहां पर सर्विस सेंटर में गाड़ी लेके चला गया। गाड़ी लेने के बाद मैंने उन लोगों को बोला कि गाड़ी में ये दिक्कतें हैं, आप जो है रिजोल्व कर दो। तो उन लोगों ने बोला कि कंप्लीट आपकी गाड़ी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाद में सोचने वाली बात यह है कि पहली सर्विस सभी कार्स कंपनी की लगभग फ्री होती है। आपको लेबर चार्ज थोड़ा बहुत ही देना पड़ता है, जो लगभग 100-200 रुपए ही होते हैं। बाकी ऑल तो सब कुछ आपको फ्री में किया जाता है। सब कुछ आप जो है कहीं पर भी देख लो, आप कहीं पर भी दोस्तों से पूछ लो जिनके पास गाड़ी है, कि फर्स्ट सर्विस के अंदर आपको कुछ भी नहीं करवाना होता। पर यहाँ पर बात आती है, अभी कार की सर्विस होने के बाद मुझे 6 घंटे वेट करवाया कि आपकी गाड़ी सर्विसिंग हो रही है। इन लोगों का पहले तो बकवास सिस्टम ये है कि गाड़ी जो आपको वॉशिंग में बहुत टाइम लगा दी है। अभी कोई भी नॉर्मल बंदा होगा, उसकी गाड़ी के अंदर क्या पार्ट्स चेंज करने हैं, उन लोगों को पहले पूछना पड़ता है। मैं एज अ कस्टमर, मेरे पास एज अ ओनर, मेरे पास गाड़ी है, मैंने सर्विस स्टेशन पर गाड़ी दी है, मैंने जो है गाड़ी को अच्छी करवाने के लिए दिया है। तो उस गाड़ी के अंदर कोई भी पार्ट्स चेंज होता है तो मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ओनर की, कि भाई आपकी गाड़ी में ये पार्ट्स हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हम जो है आपकी परमिशन लेंगे। आप हाँ बोलो तो हम जो पार्ट्स डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। क्लियर बात है। अगर मैंने हाँ बोला तो आगे काम बढ़ाइए, मैंने ना बोल दिया तो जो है वो ऐसा रहने दो। मेरी गाड़ी में दिक्कत क्या थी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरी गाड़ी के अंदर डिस्क में से आवाज आ रही थी। गाड़ी का पीछे का सस्पेंशन था, उसमें भी थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थी, और थोड़ी बहुत इंजन के अंदर वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी और ज्यादा प्रॉब्लमें थी। वो तो नॉर्मल है, बट ये मेजर आप समझो। गाड़ी की सर्विसिंग हो गई, गाड़ी का बिलिंग का टाइम आया, तब मैंने देखा कि गाड़ी का बिलिंग जो है 17,000 रुपये हो चुका है। यानी कि मुझे जो है 70,000 रुपये देने हैं कंपनी वाले को, वो भी फर्स्ट सर्विस के अंदर। अभी मैं जो है शॉक हो गया कि मुझे फर्स्ट सर्विस में इतने ज्यादा पैसे देने हैं। मैं जो है कोई 5वीं या तो फिर 6ठी सर्विस नहीं करवा रहा, तो इसको मेजर सर्विस बोलते हैं। और मेजर सर्विस में भी इतना ज्यादा बिल नहीं आता, कोई भी कंपनी हो। और यहाँ पर फर्स्ट सर्विस में ही मेरा जो 17-18 हज़ार का बिल आया, तो मुझे लिटरली शॉक्ड हो गया कि ये क्या है। मैंने जो वहां पर मैनेजर से, वर्कर्स को, सबको पूछा, तो उन लोगों का जवाब क्या था पता है? मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो इन लोगों ने, मैंने जो है बताया था कि ब्रेक पैड में से या तो फिर जो डिस्क में से आवाज आ रही है, तो इन लोगों ने चारों के चारों डिस्क पैड बदल दिए। लिटरली मुझे पूछे बगैर 10,000 किलोमीटर पे कौन से ब्रेक पैड खींच जाते हैं, वो मुझे पहले आप कमेंट कर बताओ कि कौन सी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर पर ब्रेक पैड खींचते हैं। मैंने वहां पर साफ बोल दिया कि मुझे जो है कोई भी पार्ट्स आपका नहीं चाहिए, मुझे पहले जो पार्ट्स था वो डाल दो। बाद में सस्पेंशन में से आवाज आ रहा था, उन लोगों ने ये बताया कि हमने जो उसका कुछ गड़ का स्पार्क आता है वो हमने बदला है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये पार्ट्स कैसा आता है, कैसा दिखता है। जो मैंने वहां पर लिखवाया था कि सस्पेंशन में से आवाज आ रही है, बाद में मैंने बोला था कि इंजन में से वाइब्रेशन आ रही है, तो उन लोगों ने जो है कुछ कूलिंग वगैरह चेक किया, और उन लोगों ने जो है कूलिंग कुछ बदलाया। वो भी मुझे पता नहीं कि वो कैसा पार्ट्स आता है, उन लोगों ने बदल दिया। और ये 3-4 चीजों की प्राइस हो गई 17-18 हज़ार रुपए। अभी मैं देख के शौक हो गया कि ये कैसे हो गया। पहले तो मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि आपने जो है 10,000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड है, वो आपने बदल कैसे दिए। 10,000 किलोमीटर पे कोई भी ब्रेक पैड जो है खींचता नहीं है, ये जो है सबको मालूम है। अगर बाई चांस जो है खींच जाते हैं तो कंपनी की कार की प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पर तो वो सब कुछ सही था। चलो मान लिया सस्पेंशन में से आवाज आ रही है, तो गाड़ी का सस्पेंशन मुझे पूछना तो पड़ेगा ना आपको कि ये गाड़ी बदलनी है, आपको ये पार्ट्स बदलने हैं, तो आप मुझे परमिशन तो लो। बट ये लोगों ने तो परमिशन ही नहीं ली और 17,000 का बिल बना दिया। फिर मैंने जो है उन लोगों के बहस करने के बाद कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उन लोगों को मान ही नहीं रहे थे। मैंने उसको ये भी बोल दिया कि मुझे जो आपका कोई भी पार्ट्स नहीं चाहिए, आप अपने पार्ट्स जो है उतार लो, मुझे जो है जो पहले पार्ट्स थे वो डाल दो, मुझे कोई भी सर्विसिंग भी नहीं करवानी है।
हालांकि सर्विसिंग हो चुकी थी, तो ये लोग जो है मानने को तैयार ही नहीं थे। ये लोग अपने ऊपर चढ़ गए, ये लोग बोल रहे थे कि हम जो है पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, ये कर देंगे। वो लोग जो है हमारे ऊपर कर रहे थे। जो आप समझो, मतलब हमारी कोई इज्जत वहां पर नहीं है जो आप लड़ोगे तो। ये लोगों ने सब कुछ बोल दिया। अब जो है मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था बिल पेमेंट करने के अलावा। मैंने जो है उन लोगों के पास ये भी मांगा कि मेरे जो घिसे हुए ब्रेक पैड है वो मुझे एक बार के लिए चेक करवाओ। तो वो लोगों ने ये भी नहीं करवाया, यानी कि मेरी गाड़ी के अंदर नए ब्रेक पैड डले ही नहीं थे। सीरियसली गाइस, यहाँ पर लिटरली फ्रॉड हो रहा है कंपनीज में। जो डीलरशिप है, सर्विस स्टेशन है, वहां पर जो लिटरली फ्रॉड हो रहा है। गाड़ी में मुझे बताया बगैर ब्रेक पैड चारों के चारों 10,000 किलोमीटर पे चेंज कर दिए। बाद में मैंने वहां पर मांगे कि मुझे जो ब्रेक पैड आप दो घिसे हुए जो मेरे आपके पार्ट्स मेरे पहले थे, तो उन लोगों ने दिए भी नहीं। तो मैं आप समझो कि इन लोगों के पास सबूत ही नहीं है तो हमको क्या ही देंगे। यानी कि मेरी गाड़ी के अंदर आपने ब्रेक पैड चेंज ही नहीं करे, फिर भी बिल के अंदर वो ऐड कर दिया, वो भी जीएसटी बिल के साथ। अब मेरे मानो कि आपने ब्रेक पैड ही नहीं बदले हैं तो आपके सस्पेंशन के अंदर और इंजन के अंदर खाक कम किया होगा। तो यहाँ पर देखने में सिनेरियो में मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या मैटर करता है, क्या डज नॉट मैटर करता है, और क्या कंपनी की मिली भगत है। यहाँ पर हर सर्विस स्टेशन पर ऐसा छोटा मोटा फ्रॉड होता ही रहता है, होता ही रहता है। ये जो कंपनी लेवल पर नहीं होता, जो डीलरशिप लेवल होती है, वो लोग कमाने के लिए ये फ्रॉड करते हैं। कोई भी चीज मत डालो और गाड़ी के बिल के अंदर ऐड कर दो और कस्टमर को बता दो ये चीज आपकी नहीं डाली है, और आप जो खुशी खुशी वो चीज लेके घर पे आ जाते हो। और बाद में आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी कार्स के अंदर पार्ट्स बदले हैं या तो फिर पहले जो थे वो वॉशिंग करते गए ही डाल दिए गए हैं। जी हाँ गाइस, कई कंपनी ऐसी होती है जो अपने पार्ट्स को नया दिखाने के लिए पहले वॉशिंग कर लेते हैं पार्ट्स की, बाद में आपको डालते हैं। तो आपको लगे कि नहीं नया पार्ट्स डाला है, बट ऐसा नहीं होता। और बाद में जो है मैंने 17,000 का बिल दिया, बाद में जाकर वो लोगों ने मुझे जाने दिया। तो अभी आप ही बताओ कि मेरी जगह पर आप होते तो आप जो नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेते। और सीरियसली ये चीजें हर कोई के साथ होती है, बट जो मेरी तरह पर कोई बताता नहीं है। मैंने जो हिम्मत करी बताने की, वही बड़ी लेवल की बात है। क्योंकि ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा शाणे होते हैं। ये घर पे पुलिस भी बोलवा देते हैं कि आप जो है ये क्या बोल रहे हो, ऐसा हमने करा ही नहीं है। क्योंकि ये जो है बड़े लेवल की डीलरशिप है और बड़े लेवल के शोरूम्स है। तो अभी आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप जो है इस जगह पर होते तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेते, और आपके हिसाब से बेस्ट बातचीत कौन सी रहती। डेफिनेटली आप जो सर्विसिंग करवाने के लिए जाओ तो ये सब बातें के ध्यान में रखो, और आप जो है वहाँ पर खड़े खड़े ही पार्ट्स चेंज करवाओ। और पार्ट जो भी चेंज हो रहा है वो आप जो है रिटेल में मांगो। ये मेरी गाड़ी का ओल्ड पार्ट्स है वो मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप फर्स्ट सर्विस के लिए या तो फिर जो मेजर सर्विस के लिए कंपनी में जाते हो। तो आपको ध्यान में रखना ही है कि ये सब चीज़ें भी हमको जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस जगह पर होते तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेते। थैंक यू सो मच।